अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट सराजुद्दीन सलाम साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्होंने हाल ही में कुछ डिपार्टमेंट्स को आरटीआई किया हुआ है और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला को आरटीआई किया है। इनको वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली है ये हमें बताएंगे और ये बात आप तक भी पहुंचेगी। सराई साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज सर्विस में। जी शुक्रिया। जी सराई साहब, आप बताएं, आपने कुछ दिन पहले जो है म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला को आरटीआई किया है, आपको वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली, आप बताएं। म्युनिसिपल काउंसिल को मैंने करीबन 2 महीने पहले आरटीआई की थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी और उसके बाद में मैंने फर्स्ट अपील की। फर्स्ट अपील मैंने की श्रीनगर में, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहां से मैंने इन्फॉर्मेशन उनको फर्स्ट अपील की। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप आइए इन्फॉर्मेशन ले लीजिए सॉफ्ट कॉपी में, तो हार्ड कॉपी इन्होंने दी नहीं। हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, कोविड एक्सपेंसेस के लिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स के लिए, कंस्ट्रक्शन परमिशंस के लिए और जो एक्सपेंडिचर इनके हुए, डस्टबिन परचेज, स्ट्रीट लाइट्स, इनके लिए हमने पूछा था। लेकिन बदकिस्मती से ये इन्फॉर्मेशन देने में फेल हो गए। इन्होंने हमें हाउसिंग फॉर ऑल के लिए कहा है कि आप ये जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्रीनगर है उनसे आप अप्रोच कीजिए, जबकि आरटीआई का रूल है सेक्शन 63 कि इनको वो इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी थी और हमें दे देनी थी। जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल के लिए जब इन्होंने 1 साल लगाया वेरिफिकेशन करने के लिए, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया, उनका नाम पेपर में निकाला, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि उनको आप अपने जो पुराने घर है वो आप डिसमेंटल कीजिए, नए से आप बनाइए, तो उन्होंने अपने घर डिसमेंटल किए। 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट मिलना था, लेकिन इन किसी को 1 इंस्टॉलमेंट मिला है, किसी को 2 इंस्टॉलमेंट मिले हैं, किसी को 3 इंस्टॉलमेंट मिले हैं और कोई ऐसा है सफारशी साहब जिसको 4 इंस्टॉलमेंट मिले हैं। मैक्सिमम के 1 या 2 इंस्टॉलमेंट अभी भी बंद है। ये उनके घर पड़े हुए हैं इस वक्त, 4 साल से वो दर की ठोकरें खा रही है। गरीब औरतें हैं, मतलब बेवाएं हैं, मतलब ग्राउंड वोटर्स हैं, जो गरीब लोग हैं वो सख्ती में है इस वक्त। इसका अजाला किसी ने किया नहीं है, वो परेशानी में है, दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये स्कीम आपने की थी, 1 साल लगाया था वेरिफिकेशन करने में, फिर 1 साल में उनको आपको पता नहीं चला कि डिजास्टर कौन है, नीडी कौन है, किसको देना है। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक वो ऐसे इल्तिवा में पड़ा हुआ है। उनकी ये रसाई भी नहीं है कि वो जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को बताते कि इसकी तरफ तवज्जो करें। सराई से ये बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो ये आरटीआई में आपको मिली है या फिर आपकी अपनी इस तरह? आरटीआई में तो मैंने कहा कि आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जबकि वेरिफिकेशन इन्होंने की, अर्बन डेवलपमेंट के लोग साथ में थे, इन्होंने वेरिफिकेशन की, फॉर्म वहां भरे, अकाउंट नंबर वहां डिटेल किए, सारा मसला म्युनिसिपल में रहा। क्या इनके पास लिस्ट नहीं थी? इन्होंने हमें वो लिस्ट दी नहीं। लिस्ट हमें इन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि दाल में कुछ काला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दाल ही सारी काली है। इसमें स्कैम है, बड़ा स्कैम है इसमें। हमने खाली यही एक बात नहीं पूछी थी, हमने पूछा था हमें बताइए कोविड एक्सपेंसेस क्या हुए, कोविड की मारामारी कितनी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये कौन बनेगा करोड़पति साबित हुआ। हमने पूछा था कोविड एक्सपेंसेस हुआ, आपने फ्यूमिगेशन की, आपने ये ग्लोव्स लाए, आपने मास्क दे दिया, आपने पीपी किट्स दे दिए, कहां से परचेजिंग हुई, कितने की परचेजिंग हुई, जो फ्यूमिगेशन आपने की उसमें क्या मटीरियल था, किस क्वांटिटी का था, वो हमने पूछा था। वो इन्फॉर्मेशन हमें डिले किया गया, वो दी गई नहीं। हमने पूछा था इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स का। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स एक स्कीम है, मतलब कि इंडिविजुअल एक आदमी को देना है। इन्होंने हमें इस इन्फॉर्मेशन में खाली नाम दे दिया है और पेरेंटेज दे दिया है, एड्रेस तो दिया नहीं कि वो कहां पर बनी, तो हम कहां से वेरिफिकेशन करें, हम कहां से क्रॉस चेक करें? इसमें भी स्कैम है। तो आपका कहने का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई? हमें बताया गया कि ये सॉफ्ट कॉपी है, पिन ड्राइव में ले लीजिए, लेकिन जब हमने पिन ड्राइव में खोले वहां पे कुछ मतलब फोटोग्राफ उठाए गए मोबाइल से बिल्स के, वो बिल तो मतलब मेरे ख्याल से माइक्रोस्कोप डाल के भी वो पढ़े नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल फेंट इंफॉर्मेशन है। हमें कहा गया था बैंक स्टेटमेंट है, हमने पूछा था ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन हो रही है, इतने एसेट्स से म्युनिसिपल काउंसिल का रेवेन्यू क्या आ रहा है, वो खर्चा कहाँ हो रहा है, ये लोगों का पैसा है, लोग दे रहे हैं, दुकानदार भाई दे रहे हैं। जो भी टाउन में म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के साथ मुंसलिक है वो लोग दे रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन छुपाई गई, हाइड रखी गई। जो भी इंफॉर्मेशन हमने मांगी, परचेजिंग ऑफ डस्टबिन, जो येलो कलर के बड़े बड़े डस्टबिन देखते हैं,
वो डस्टबिन जब उनकी परचेजिंग के बारे में पूछा गया, नहीं बताया गया। जो छोटे वो डस्टबिन हैं उनके परचेजिंग के बारे में बताया गया, टेंडरिंग प्रोसेस बताया गया, वो सब हमसे छुपाया गया। लेकिन एक डॉक्यूमेंट हमको दिया गया एक टेंडरिंग प्रोसेस के, उसमें से सेम हैंड राइटिंग की 3 एप्लीकेशंस हैं, एक ही पेन से लिखी गई 3 एप्लीकेशंस, वो 3 लोगों ने टेंडर डाली है। वो एक ही पेपर है, एक ही आदमी ने लिखी है, एक ही पेन से लिखी। ये जो आप बता रहे हो ना, ये 3 ही हमें वो मिली एक ही जैसी, ठीक है ना, सेम राइटिंग थी एक ही पेज पे। ये आपको कहाँ से मिली है? ये इन्फॉर्मेशन तो म्युनिसिपल काउंसिल ने दी पेन ड्राइव में। तो बाकी फोल्डर जो थे वो खाली थे। सपोज मैंने पूछा था आपका हाउसिंग फॉर ऑल, उन्होंने कहा वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो श्रीनगर में है। श्रीनगर में क्या कर लिए वो अंडर सेक्शन 6(3) इनको तो वो श्रीनगर से लानी थी और मुझे प्रोवाइड करनी थी, लेकिन उन्होंने हाइड की क्योंकि उसमें स्कैम है। इन्होंने कोविड एक्सपेंसेस छुपाए, उसमें भी कुछ गड़बड़ी। इन्होंने इंडिविजुअल हाउस होल्ड का छुपाया, उसमें कोई मतलब है। कंस्ट्रक्शन परमिशंस 2016 से इन्होंने वो छुपाया। लीगल एक्सपेंसेस जो आपके डस्टबिन कैरी करती है, उसमें कितना तेल लगता है, उसमें कितनी मेंटेनेंस लगती है, क्या मसला लगता है उसमें, इन्होंने ये सब चीजें जो है हमसे छुपाई, ये हमें नहीं दी। और जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है वो पढ़ी नहीं जाती है। इन्होंने बिल दिखाए, हमें बहुत सारे बिल्स हैं, किसी ड्राइवर के नाम का पैसा है, कुछ है, मतलब वो ड्राइवर पड़ा गया, बाकी अमाउंट क्या है, किस मकसद का, वो हमें दिया नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसमें कंसर्न करे, वो इसमें देखें ये क्या मसला है। डिप्टी कमिश्नर साहब इसमें देखें क्या मसला है। अगर उन्होंने कोविड परचेजिंग की है, ये लोगों का पैसा है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये लोगों का पैसा है। डीसी साहब है, डिविजनल कमिश्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, इनको चाहिए इन मसलों में इंटरफेयर करें, क्योंकि ये मतलब ये होता है डिपार्टमेंट की रूह है। ये म्युनिसिपल काउंसिल जो है ना, ये हर एक घर से, हर एक दुकान वाले से जुड़ी हुई है, मुंसलिक है। इनको चाहिए ट्रांसपेरेंट रहे, साफ शफाफ रहे। लेकिन वैसा जो हमने आरटीआई किया, उसके रिप्लाई आई, उसमें हमें कुछ भी नहीं लगा कि वहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी है। तो ये थे हमारे साथ सिराज साहब। इन्होंने कहा आरटीआई का मतलब ही होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन वहां से मांगी थी कि जितने इन्होंने स्टेप्स अभी गिन के बताए कि इस हवाले से इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, पर इनका ये मानना है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और आगे भी इनका ये मानना है कि कई एक डिपार्टमेंटों को ये आगे भी आरटीआई करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज में खुद देखें आखिर ये माजरा क्या है। इसी के साथ अपने मेजबान नदीम ख्वाजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching Kashmir News Service.